शुगर ग्लाइडर एक छोटा सा मार्सुपियल प्राणी है जो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यू गिनी और तास्मानिया में पाया जाता है। यह जानवर अपनी छोटी आकृति और अद्भुत उड़ान क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम उसकी आकृति के कुछ विशेष विस्तारित पट्टियों से लिया गया है, जो इसकी हवाई उड़ान को मधुमेह या शुगर की तरह दिखाती है। यह छोटे आकार का प्राणी होता है, जिसका वजन लगभग 100 से 160 ग्राम होता है। इसके चमकदार और गुलाबी भूरे रंग के फर होते हैं, जो इसे बहुत आकर्षक बनाते हैं। इसके शानदार फर के अलावा इसके दो पेट पर जाने वाली विशेष चमकदार छायांकन उसे अद्भुत बनाती है। शुगर ग्लाइडर रात्रि आधारित प्राणी होता है और यह उड़ान भरने के लिए फ्लाइट या ग्लाइड करता है, जो इसे अन्य स्थानों तक पहुंचने में मदद करता है। इसके पास विशेष पट्टियां होती हैं, जो इसे उड़ान के समय स्थिरता प्रदान करती है। इन्हें सामाजिक प्राणी माना जाता है, जो एक साथ रहते हैं और एक ग्रुप में रहकर जीवन बिताते हैं। ये फल, इंसेक्ट्स और मधुमेही द्रव्यों से अपना आहार प्राप्त करते हैं। शुगर ग्लाइडर जानवरों के प्रेमी होते हैं और पारिवारिक जिंदगी में बड़े नृशंस होते हैं। इनके छोटे बच्चे जन्म के समय से ही अपनी मां की खाल पर आसमान में ग्लाइड करना शुरू कर देते हैं। इनके बच्चों को मां के पेट से 2 से 3 महीने तक पाला जाता है। ये जानवर पालतू जानवरों के रूप में भी रखे जाते हैं और कुछ लोग इन्हें अपने घरों में पालते हैं, क्योंकि इनके बच्चे खासकर प्यारे होते हैं और इनका देखभाल करना आसान होता है। शुगर ग्लाइडर अपनी अनोखी दिखावट और बातूनी गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसके कारण ये लोगों के बीच पसंदीदा पालतू जानवरों में गिने जाते हैं। शुगर ग्लाइडर, जिसे प्टेरोप्सिडा नामक परिवार से संबंधित मार्सुपियल प्राणी माना जाता है, एक आकर्षक और पसंदीदा पालतू जानवर है। ये छोटे से छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 5 से 6 इंच तक होती है और इनका वजन 100 से 160 ग्राम के बीच होता है। इनके शानदार फर का रंग गुलाबी, भूरा और स्लेटी ग्रे होता है, जो उन्हें अद्भुत और आकर्षक बनाता है। शुगर ग्लाइडर रात्रि का जीवन जीते हैं और इनका प्रमुख आहार फल, पौधों के रस, मधुमेही द्रव्य और छोटे कीटों से बना होता है। ये जानवर अकेले या छोटे समूहों में रहते हैं, जिन्हें फैमिली या कॉलोनी कहा जाता है। शुगर ग्लाइडर अपने बच्चों को ध्यान से पालते हैं और उनका देखभाल करते हैं। इनके बच्चे जन्म के समय से ही अपनी मां की खाल पर उड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। मां और पिता दोनों मिलकर अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। ये जानवर अपने समूह के सदस्यों के साथ साथ मिलकर रहते हैं और सहयोगपूर्ण तरीके से जीवन बिताते हैं। इनका रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है और वे एक दूसरे की देखभाल करते हैं। शुगर ग्लाइडर के पालने के लिए विशेष ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि वे अपने स्वाभाविक मौजूदा पर्यावरण से दूर रहने की अभ्यास किए हुए होते हैं। इन्हें विशेष खाद्य, उचित जगह पर रखा जाना और सही जगह पर रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। शुगर ग्लाइडर अपने आकर्षक रूप, सामाजिक व्यवहार और प्रेमी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इनकी देखभाल, उनके समूह में शामिल होना और उनके व्यवहार को समझना आवश्यक होता है यदि कोई इन्हें पालता है। शुगर ग्लाइडर एक अद्भुत प्रकार का प्राणी है जो मार्सुपियल समूह से संबंधित है। यह जानवर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और न्यू जिम्बाब्वे में पाया जाता है। इनके बारे में बहुत से रोमांचक कारण हैं, जैसे कि इनकी उड़ान क्षमता और सोशल बिहेवियर। इनका पूरा नाम पेटोरस ब्रेविसेप्स है और ये जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। इनके पास छोटे और पूंछदार कान होते हैं, जो इन्हें अपने आसपास के स्थानों की ध्वनि को सुनने में मदद करते हैं। शुगर ग्लाइडर अक्सर नाइट क्लब की तरह काम करते हैं, जबकि दिन में अधिकतर आराम करते हैं। इनके पास विशेष उड़ान क्षमता होती है, जो इन्हें लंबी दूरी तक ग्लाइड करने में मदद करती है। यह उड़ान ज्यादातर उन्हें खाना ढूंढने, खतरों से बचने और समूह के साथी को ढूंढने के लिए की जाती है।
शुगर ग्लाइडर के आहार में पूर्ण प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन शामिल होते हैं। इन्हें अलग अलग प्रकार के फल, पौधों का रस, नकदी के बदले में किसी के बल और मधुमेही द्रव्यों का सेवन करने का शौक होता है। इनके बच्चे जन्म के समय से ही खाल की ऊपर उड़ने की क्षमता वाले होते हैं और माँ की पूंछ से जुड़े रहते हैं। माँ और पिता दोनों अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। शुगर ग्लाइडर को अच्छे से देखभाल करने के लिए उन्हें विशेष आसपास के जंगली वातावरण की जरूरत होती है। अगर कोई इन्हें पालता है तो उसे उनके व्यवहार, आहार और जरूरतों को समझना चाहिए। इनकी देखभाल करते समय उचित जगह, अनुकूल जलवायु, उचित आहार और अच्छा संबंध संज्ञानात्मक और आत्मतृप्ति जीवन उपजाने के लिए आवश्यक होते हैं।